तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल, मतलब हमारी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करने वाले हैं समूह 18 के तत्व, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट पर स्टूडेंट्स हम आपसे बात करेंगे। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट से समूह 18 के तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। किस पर बात करेंगे? समूह 18 के तत्व। समूह 18 के तत्वों पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो समूह 18 के तत्व कौन कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बोले सर हमने सबने पढ़ा हुआ है। क्या क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? बोले सर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये आप लोगों ने क्या है, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को पढ़ा हुआ है। चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। क्या है? बोल सर इसे क्या कहते हैं? हीलियम के नाम से जानते हैं, हीलियम है। ये क्या है हमारा? बोल सर इसको नियॉन के नाम से जानते हैं, नियॉन या नियान वाला भी लिख सकते हो, नियॉन। एआर आपका पता है आपको क्या है? आर्गन है। के आर आपको पता है के आर क्या होता है? के आर होता है आपका, ठीक है, क्रिप्टॉन होता है। के आर क्या होता है? क्रिप्टॉन होता है। एक्स ई क्या होता है आपका? जिनॉन होता है। एक्स ई आपका क्या है? जिनॉन है। और आर एन क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? तो सर आर एन होता है हमारा रेडॉन होता है। बोले जी बिल्कुल। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट। जी, ग्रुप नंबर जो 18 होता है स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट को और किसी नाम से जाना जाता है क्या? ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स और कॉल्ड, पेपर में पूछा जाता है समूह 18 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बोले सर ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं इन्हें आप लोगों ने कई बार सुना हुआ होगा, इन्हें नोबल गैस कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? वो सर इन्हें नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नोबल गैस कहते हैं। बोले यस बिल्कुल। और क्या कहा जाता है इन्हें? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स नोबल गैसें या इन्हें क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो बोले सर इन्हें नोबल गैसें भी कहते हैं या इन्हें उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है। बोले यस सर। अक्रिय गैस किसे कहते हैं फिर? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भी अक्रिय गैस किसे कहते हैं, तो बोले इसी को अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। तो इसके तीन नाम हो गए। एक हो गया, इंग्लिश में तो नोबल गैस ही दिया जाता है, उत्कृष्ट गैसें भी हिंदी में मिल जाएगा और आपको हिंदी में अक्रिय गैस भी मिल जाएगा। तो ये तीनों नाम किनके हैं? वो सर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट के हैं। ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। बोले जी बिल्कुल बनेगा बोलना हमसे तो पेपर में। अब ये तो उसके निक नेम हो गए, ठीक है। अब एक बात है स्टूडेंट्स, जो हीलियम होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। बोले जी बिल्कुल सर पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हीलियम जो है, जैसे आप क्लास में जो है वो सबसे पहली वाली बेंच में बैठते हैं या लास्ट वाली बेंच में बैठते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स हीलियम को सेकंड नंबर पर बिठाला गया है। तो यहां पर जो हम अभी लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर। इनके क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर लिखेंगे। इनके लिखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। और स्टूडेंट्स जब एलिमेंट आपके कितने हो सर? 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट जब 7 एलिमेंट जब भी आपको दिखाई देंगे तो आपको 2 8 8 18 18 और 32 प्लस करना होगा। जब आपको कितने एलिमेंट दिखाएंगे? 7। अब यहां पर 7 है क्या? बोले सर नहीं, यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 है। तो जब 6 एलिमेंट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको मिलेगा, तो 6 एलिमेंट के लिए सामने से 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा क्योंकि अब 6 एलिमेंट लिखना है। तो 8 8 18 18 और 32 प्लस किया जाता है 6 एलिमेंट के लिए। यदि 5 एलिमेंट की यदि बात आएगी तो क्या करोगे सर? 8 हटा देंगे सामने से, और 8
18, 18 और 32। और पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको 7, 6 और 5 ही एलिमेंट मिलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो बोले यस सर। तो अब क्या होगा जरा देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट की चर्चा हो रही, 1 2 3 4 5 6। तो सर 6 वाला बस लिखे रहने देते हैं, 6 वाला लिखे रहने देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर 8 भी साथ में था। चलिए 2 में क्या प्लस करना सर, 8 प्लस करना है, करो जरा 8 प्लस, क्या होगा, 2 में 8 को प्लस करो, कितना होगा, बोले सर 10 हो जाएगा। देखो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, उस 10 में 8 प्लस करो जरा, क्या हो जाएगा, तो सर वो 18 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब उस 18 में क्या करना है, 18 प्लस करना है, करो क्या होगा, तो सर वो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बोले जी सर। उसमें जरा 18 और प्लस करो, कितना हो जाएगा, 36 में दी 18 प्लस करेंगे तो वो सर 54 हो जाएगा। 54 में जरा 32 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा 86 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, तो सर ये हमारे एटॉमिक नंबर निकल कर आ गए, क्या निकल कर आ गए, हमारे एटॉमिक नंबर निकल कर आ गए। तो ये ग्रुप नंबर 18 के हमारे क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए। अब इन एटॉमिक नंबरों को लिखना कैसे भाई, समूह 18 के तत्वों को हम लिखेंगे कैसे, तो सर हमने अफवाह प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, प्रीवियस क्लासेस में अफवाह प्रिंसिपल पढ़ा है क्या, कि सर 1 के साथ में एस आता है, 2 के साथ में सर एस और पी भी आता है, 3 के साथ में एस पी और डी भी आता है, और 4 के साथ में जो है वो एस पी डी और एफ भी आता है। या अफवाह प्रिंसिपल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा हुआ होगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और एस में कम इलेक्ट्रॉन भी लिखे जा सकते हैं समय अनुसार। डी में पूरे पूरे 10 ही लिखा जाता है, एफ में पूरे पूरे 14 ही लिखा जाता है। डी और एफ अपने पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, इस पे आप कम इलेक्ट्रॉन लिखकर काम नहीं चला सकते। चलिए बोले जी सर ठीक है भाई, नहीं चलाएंगे काम। तो जरा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसको लिखो जरा, क्या लिखेंगे सर, 1s2, देखो 1s2। नियॉन का 10 है, 10 को लिखो 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6 हो गए, देखो 2 2 4 6 10, देखो 10 हो गए, बोले हाँ सर 10 हो गए। आर्गन का 18 होता है, बनाओ 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, काउंट करो जरा 18 हो रहा है क्या, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 हो गया 18। बोले यस सर 18 एलिमेंट हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आर्गन का क्या होगा, ऑर्गन का देखो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, फिर क्या होगा सर 4s2, 4s2, 4p6, 4p6, काउंट करके देखते जरा कितना हो रहा है, काउंट करो, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 30 और 6 36, हो गया क्या, देखो पूरा कंप्लीट। बोले यस सर बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही इनका भी होगा, इनका भी आप बना सकते हो, थोड़े से ज्यादा बड़े एलिमेंट है, आप इनका भी बना सकते हो। 4 के बाद में किसकी रेंज आएगी सर, 5 के साथ में भी S2 चलेगा, P6 चलेगा, D10 चलेगा, F14 चलेगा, क्योंकि F के आगे कुछ होता ही नहीं है। फिर 6 के साथ भी यही चलेगा, 7 के साथ भी आप इसको चला सकते हो। तो आपको यहां पर ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या, जरा चेक करो। यहां पर जो है एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है, पी के ऊपर 6 होना चाहिए, पी के ऊपर 6 है, बोले हाँ है, यहां भी पी के ऊपर 6 होना चाहिए, बोले है, यहां पी के ऊपर 6 है, बोले यस। मतलब जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वहां पर उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है क्या। तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, मतलब इनके पास ना तो ज्यादा पैसे हैं जो किसी को दान कर दें, ना तो इनके पास कम पैसे हैं जो किसी से मांग लें। मतलब जो नोबल गैसें होती हैं उन्हें अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है, अक्रिय गैसें, जो नोबल गैसें होती हैं उन्हें हम लोग अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, या उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं। अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे, अक्रिय का मतलब क्या होता है कि भाई जो किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो बोलो सर ये किसी से पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो पूरा पूरा भरा हुआ है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ना ही इनको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है।
तो ये ना तो डोनर होती हैं, डोनर मतलब क्या होता है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ना तो ये किसी प्रकार के दाता होते हैं, ना ही ये किसी प्रकार के गेनर होते हैं। एक होता है दाता और एक होता है ग्राही, एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्रहण करने वाला। तो बोले सर ये कोई प्रक्रिया इसमें होती ही नहीं है। तो आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखा होगा, जब भी आपने कोई केमिकल रिएक्शन देखे होंगे, उसमें आपको ये कोई एलिमेंट पर बेस्ड आपको रिएक्शन देखने को मिलती ही नहीं है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, नहीं मिलती। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 के कुछ खास बात यदि पेपर में पूछी जाए तो ये क्या है, बोल सर ये सारी की सारी गैसें हैं। सारी की सारी यदि गैसें हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या होंगी, इनका कोई टेस्ट होगा क्या, गैसों का ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं क्या वो स्वादहीन होते हैं या स्वाद रहित होते हैं, इनमें स्वाद होता है क्या। बोले सर इनमें कोई स्वाद नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि हीलियम बस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हीलियम एक प्रकार का यहां पर अपवाद है, हीलियम को यदि यहां पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हीलियम को काउंट, क्योंकि ये 1s2 आ रहा है, बाकी सब में देखो S2P6 S2P6 S2P6, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, NS2NP6। N क्यों लिया गया, क्योंकि सर N बदल रहा है, N का मान जो बदल रहा है, यहां भी 2 है, अभी यहां इस वाली रेंज में 3 हो गया, इस वाली रेंज में 4 हो गया, आगे वाली में आओगे तो 5 मिलेगा, यहां आओगे तो आप 6 मिलेगा। तो NS2NP6, क्योंकि लास्ट में जो है वो S2 आ रहा है और P6 आ रहा है, तो S2 और P6, N का मान बदल रहा है, N 4 है, उसके बाद 3 हो गया, फिर 2 हो गया, इधर आओगे तो 5 हो जाएगा, यहां आओगे तो 6 हो जाएगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया सर, ये उसका हो गया सामान्य सूत्र, ये उसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य सूत्र। ये क्या होगा उसका, बोल सर सामान्य सूत्र हो जाएगा, ठीक है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोले हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारा। चलिए अब स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर जो 18 होते हैं, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, जरा उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे कि हमें पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, which of the following which of the following noble gases do not occur in the elemental state in the atmosphere, in the atmosphere। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है जी। बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अब इसको जरा हिंदी में भी देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में, वायुमंडल में तात्विक, वायुमंडल में तात्विक अवस्था, तात्विक अवस्था मतलब होता है कि किसी तत्व के रूप में, तात्विक अवस्था में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ऑप्शन है हीलियम, हीलियम, दूसरा नियॉन, नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा रेडॉन। बताइए कौन सी ऐसी
गैस है जो वायुमंडल में नहीं आपको दिखाई देती हैं। कभी ना कभी सुना ही होगा आप लोगों ने कि कौन सी गैस है जिसका नाम कभी सुना ही नहीं अपन ने वायुमंडल में। कोई भी बच्चा बता सकता है जी, जिसका नाम ही नहीं सुना है आप लोगों ने, ऐसा वायुमंडल में देखने को नहीं मिलती आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि हीलियम भी आपने सुना हुआ है, नियॉन भी आपने सुना हुआ है, आर्गन गैस का भी आपने यूज सुना हुआ है, लेकिन रेडॉन जो है ये हमें एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलती। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, रेडॉन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडॉन का यूज होता ही नहीं इधर नॉर्मली, क्योंकि रेडॉन इज द लास्ट नेम्ड मेंबर ऑफ द 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कैसी होती है, रेडियो एक्टिव होती है, तो ये हमें एटमॉस्फेयर में देखने के लिए नहीं मिलती है। याद रखिएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा बोलना पेपर में। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स में, ठीक है, आप लोगों से एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है उस पर चल लेते हैं। जरा ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को कि इसकी ट्रिक क्या पूछी जा सकती है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहां पर क्या लिखा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद भी करना पड़ेगा, यदि आपको सीक्वेंस वाइज आए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद भी तो रखना पड़ेगा। यदि आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये 54 होता है, ये 86 होता है, तो यदि आप भूल गए तो कैसे याद रखोगे ट्रिक के माध्यम से इसको। तो जिन्हें याद रखना है वो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, नी है, नी, आ कर है, नी आकर, जीना रे, है से हीलियम, नी से नियॉन, आ से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जी से जिनॉन और रे से रेडॉन। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको यदि याद रखना चाहें तो इसको क्या रख सकते हैं आप लोग, याद रख सकते हैं ग्रुप नंबर 18 को। और यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप दूसरी ट्रिक भी देख सकते हो। यदि किसी को पता यदि हो ट्रिक, तो आप वो अपनी ट्रिक भी लगा सकते हो यहाँ पर इसको याद रखने की, तो वो भी ट्रिक आपको बता देते हैं। ठीक है, दूसरी ट्रिक भी आपको बता देते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ही ना, हिना और, ठीक है, हीना और, एक साथ ही कर लो इसको, हीना और इसको कर लो का री ना, हीना और करीना, हीना और करीना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यदि आपको याद रखना है तो, हीना और करीना। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखते हैं लोग बाग, हीना और करीना। जो भी आपको नाम याद हो आप उस ट्रिक का यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को याद उस तरीके से अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा यदि याद रखना तो आप ऐसा रख सकते हो, हीना और करीना, ऐसा कर लो, हीना और करीना का जो जेरोक्स निकल कर आया है, जेरोक्स, वो क्या है, रंगीन है। क्या है, रंगीन है, मतलब कलर फोटोकॉपी। हिना और रंगीना जो है, क्योंकि एक मूवी भी आई थी हिना नाम की, और करीना तो आप पहचानती हो, करीना कपूर। ठीक है, तो हिना और करीना, हिना और करीना की जो जेरोक्स निकली, मतलब फोटोकॉपी निकली, वो कैसी आई है, रंगीन आई है, कलर्ड फोटोकॉपी आई है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, हैनी आकर जीना रे से भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, जिसको जैसे याद हो जाए उस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें, और क्या क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें ग्रुप नंबर 18 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए, दी वैलेंसी, दी, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, दी वैलेंसी ऑफ, वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस, द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस, जी, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस की संयोजकता
होती है, अक्रिय गैस की संयोजकता होती है। ऑप्शन है आपका 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2 और 3। जी, क्या होगी बताइएगा, सोच के जवाब दीजिए। वेरी गुड, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सर जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगी, उसकी संयोजकता क्या होगी? 0, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो ही बैलेंसी बनती है, और जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो बैलेंसी क्या होगी? बोले सर बैलेंसी 0 होगी। जैसे भाई हाइड्रोजन के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा प्लस लिखा जाता है, बोले हाँ। ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा लिखा जाता है -2। तो ये उनकी बैलेंसी होती है कि हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर आपने कई बार देखा होगा, यदि पढ़े होंगे तो 2+ लिखा होता है, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन ये जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है, ना किसी से लेते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ना किसी के घर जाना है ना किसी को घर बुलाना है। तो क्या होगा? बैलेंसी 0 हो जाएगी। बोले जी बिल्कुल, बैलेंसी क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। चलिए, क्लियर है। अब जरा चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, इसी में। Which of the following, which of the following gaseous molecule, gaseous molecule is monoatomic, monoatomic? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से, निम्न में से कौन सी एक गैस, कौन सी एक गैस एकल परमाणवीय या परमाणविक है? एकल परमाणवीय है। कौन सी गैस है जो एकल परमाणवीय है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्लोरीन। सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, कई बार गवर्नमेंट जॉब में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हीलियम के साथ में? नहीं, ऑप्शन ए के ही साथ जाएंगे बोले। चलिए, तो स्टूडेंट्स एकल परमाणविक आपको पता है, यदि नहीं पता है तो आप लोगों को जानना चाहिए एकल परमाणविक क्या होता है। ऑक्सीजन को कभी भी आपने देखा होगा तो आपने ऑक्सीजन को ऐसे O2 लिखा देखा होगा, बोले हाँ लिखा देखा है। नाइट्रोजन को जब भी देखा होगा आप लोगों ने ऐसा N2 लिखा हुआ देखा होगा मैक्सिमम कंडीशन में, और क्लोरीन को आप लोगों ने ऐसा Cl2 लिखा देखा होगा, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीलियम को हमेशा आपने He लिखा देखा है, He2 लिखा देखा नहीं होगा, He लिखा देखा। तो एकल मतलब अकेला, मोनोएटॉमिक मतलब अकेला लिखा हुआ। कौन है अकेला लिखा हुआ बताइए? ऑक्सीजन तो O3 भी मिल जाता है देखने को, O भी मिलता है लेकिन O3 भी मिलता है देखने को, लेकिन हीलियम जो है वो सिर्फ अकेला ही मिलता है। हीलियम जो है वो अकेला ही मिलता है। नाइट्रोजन भी अकेला मिल जाएगा, क्लोरीन भी अकेला मिल जाएगा, लेकिन वो आपको डाय फॉर्म में भी मिलेगा। ये आपको ट्राई फॉर्म में भी, डाय फॉर्म में भी, मोनो फॉर्म में भी मिलेगा। लेकिन हीलियम अकेला जो हमेशा आपको क्या मिलेगा? एकल फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहां पर इसका?
करेक्ट आंसर आ जाएगा तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। अब ये भी क्लियर हो गया एकल परमाणु क्या होते हैं। एकल परमाणु में यदि आपसे क्वेश्चन यदि पेपर में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलो दूसरे एग्जांपल पर यदि चर्चा करके देखें कि और क्या हो सकता है, ठीक है, तो एकल परमाणु में देखते हैं और क्या लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नियॉन, आर्गन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, बताइए एकल परमाणु कौन है इसमें से, एकल परमाणु कौन है इसमें से, सोच के जवाब दीजिएगा। जी ये सभी, बोले यस सर, ये सभी एकल परमाणु हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का रेडियम है, ये आपका एस ब्लॉक का क्या है, रेडियम है। कौन से वाला, वो मैग्नीशियम रेडियम वाला। लेकिन ये भी क्या है, एकल परमाणु भी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी आपने देखा होगा सिंगल ही मिलता है आपको, एमजी सिंगल मिलता है, उसके साथ भले ही आपको MgCl2 मिल जाए, Cl2 दो मिल जाएगा, लेकिन Mg अकेला मिलता है आपको, तो ये भी आपको अकेला ही मिलता है। इस हिसाब से मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एकल परमाणु मतलब क्या होता है, जो केवल अकेला लिखा जाए। तो बोले जी बिल्कुल बनेगा, बोले अकेला यदि कोई लिखा जाएगा तो। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन, आर नोन इन केस, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड आर नोन इन केस ऑफ, ठीक है, किस में या किस तत्व में, ऐसा भी लिख सकते हैं, किस तत्व में, किस तत्व में सर्वाधिक, किस तत्व में सर्वाधिक यौगिक होंगे, सर्वाधिक यौगिक किस में होंगे। ऑप्शन है आप लोगों का, क्या क्रिप्टॉन में हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्रिप्टॉन में पॉसिबिलिटी है, या हीलियम के साथ आप लोगों ने देखा होगा, हीलियम, या आर्गन में देखा होगा आप लोगों ने, आर्गन के साथ में, या जिनॉन के साथ में आपने देखा होगा। जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। मतलब सर्वाधिक यौगिक किसके साथ में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन इन केस ऑफ, किसके साथ में आपने देखा होगा। जी बोल सर क्रिप्टॉन के साथ तो कुछ है ही नहीं, आज तक नहीं देखा होगा, हीलियम के साथ कुछ लोगों को देखा है, आर्गन के साथ भी नहीं देखा है, या तो हीलियम या तो जिनॉन, कौन सा होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा किसके साथ होते हैं, जिनॉन के साथ। ये तीन चार तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड आर नोन एज इन द केस ऑफ विच इनर्ट गैस, यहां पर और क्या क्वेश्चन बन जाता साथ में, ठीक है, विच इनर्ट गैस मतलब कौन सी अक्रिय गैस, विच इनर्ट गैस। तो वो एक जिनॉन है जो सर्वाधिक क्या करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड को क्रिएट करती है, उसका नाम है क्या, जिनॉन। जिनॉन सबसे ज्यादा क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो बोले जी बिल्कुल बनेगा, बोले यदि पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बिना पढ़े तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन है हमारा, दी
inert gas, the inert gases have electronic configuration of, मतलब अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यह आपसे पेपर में पूछा गया था कि भैया अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। NH2 NP5, NH2 NP6, NH2 और NH2 NP7 क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेंगे? बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या होगा? NH2 NP6 क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से होगा। अब यही सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन मिले हैं आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट आर्गन, मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन जो है वो क्या है? एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का अक्रिय गैसों का क्या होता है? कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सर वो होता है NH2 NP6। तब भी आंसर वही आएगा हमारा, लेकिन क्वेश्चन का जो है वो पूछने का तरीका बदल दिया जाता है पेपर में। तो बोलिए यस सर बिल्कुल बनेगा। यदि पेपर में इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं तो आप लोगों से आसानी से जो है वो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे ग्रुप, ठीक है, जो है हमारा डी ब्लॉक पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्कूलों में कई बार आप लोग पढ़े हुए होते हैं, कई बार आप लोग डी ब्लॉक जो है वो नहीं पढ़े हुए होते हैं। डी ब्लॉक जो है स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 3 से चालू होता है, ग्रुप 3 से चालू होता है, जो ग्रुप नंबर 12 तक जाता है। ग्रुप नंबर कहां तक जाता है? 12 तक जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखे जाते हैं, ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। इस तरीके से आपने जब आप पीरियोडिक टेबल सर्च करना, गूगल में एक बार पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। तो स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, वही लोहा जो घरों में यूज करते हो आप लोग, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, कॉपर और जिंक, इस तरीके से आपने नाम सुना हुआ होगा। बोलिए यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। ये डी ब्लॉक जो है वो फर्स्ट के एलिमेंट है। ठीक है, ये नाम सुने होंगे, ये मैक्सिमम नाम सुने आप लोगों ने। ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये डी ब्लॉक फर्स्ट होता है। इसको अभी हम बात कर रहे हैं। ये ऐसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? रो में कि कॉलम में? कैसे मिलेंगे? रो में मिलेंगे कि कॉलम में मिलेंगे? डी ब्लॉक जो है वो रो में लिखा जाता है कि कॉलम में लिखा जाता है? कॉलम मतलब ऐसा, और रो मतलब ऐसा। किस में लिखे जाएंगे? तो सर इन्हें रो में लिखा जाता है। इनको किस में लिखा जाता है? कॉलम में। कॉलम में लिखा जाता है, रो में लिखा जाता है। ओके, चलिए ठीक है, तो इन्हें हम चर्चा करेंगे आपसे। उसको बताते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना। तो
ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है हमारा, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटियम, ठीक है, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसकी ट्रिक भी बहुत बढ़िया बताएंगे आपको। क्या नाम है इसका? स्कैंडियम। नाम भले ही याद ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लगभग, हाँ, मतलब यदि आप क्वेश्चन पेपर में देख लें, समझ जाए अरे ये स्कैंडियम नाम का जो है वो डी ब्लॉक का है, एसपी में हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको एसपी और थोड़ा सा डी पूछा जाता है, एफ तो कभी पूछा ही नहीं गया पेपर में, ठीक है। स्कैंडियम, इसको क्या कहते हैं? स्कैंडियम कहते हैं। ये क्या हमारा, इसका नाम है टाइटेनियम। कई बार सुना होगा आप लोगों ने टाइटेनियम, ठीक है, बड़े बड़े जो रईस लोग रहते हैं, सुना होगा टाइटेनियम की वॉच पहनते हैं या टाइटेनियम बहुत महंगा है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा टाइटेनियम। चलिए, टाइटेनियम हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं वैनेडियम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैनेडियम। चलिए, केआर क्या नाम है? केआर का क्या नाम होता है? केआर का नाम होता है हमारा क्रोमियम। केआर हमारा हो जाता है क्रोमियम। एमएन का मतलब क्या होता है? एमएन का मतलब हो जाता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज, हाँ, मैग्नीज। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीज इसका नाम हो जाता है। बोले यस सर, सुना हुआ है हमने मैग्नीज। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स, एफी मतलब क्या होता है? एफी को हम लोग बोलते हैं आयरन। आयरन मतलब लोहा। सीओ क्या होता है सर? सीओ होता है हमारा कोबाल्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका, कोबाल्ट। एनआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एनआई का नाम क्या होता है सर? एनआई मतलब होता है हमारा निकल। निकल होता है, क्या होता है? निकल। सीयू का नाम आपने सुना होगा, जो घरों में आप यूज करते हो, कॉपर, ठीक है, जिसे हम लोग तांबा बोलते हैं, तांबा। और जेडन आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जिंक के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? जिंक के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? तो ये कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के बाजू में चालू होता है। कैल्शियम कितना होता है सर? 20। और कैल्शियम के जस्ट बाजू से ये चालू हो जाते हैं। तो स्कैंडियम कहां से चालू होता है सर? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इनके एटॉमिक नंबर याद करना बहुत इजी है। कैसे इजी हो गया? क्यों इजी हो गया जरा देखो, क्यों हुआ इजी? वो सर ये कैसे चल रहे हैं? रो में चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 जैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये किसके बाद में चालू है? कैल्शियम के बाजू से चालू हुआ है। तो क्या होगा? कॉमन चालू होगा। इसका स्कैंडियम का 21 है, बस इसका याद रख लो। बाकी कितने एलिमेंट है? 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं सर? 10 10 करके एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक क्या है भैया? यदि आपसे डी ब्लॉक की ट्रिक पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी ट्रिक, और बहुत इजी भी है। मजा आएगा आपको समझने में इनकी ट्रिक के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक की। ट्रिक क्या होती है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले तो। अब आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बहुत ही मजेदार है। हो गया? बताएं ट्रिक। चलिए ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा ट्रिक को। सुनो, ठीक है, हमने जैसे याद किया था उस समय वैसे। सी एस का मतलब क्या हो जाएगा? सुनो। टी आई का मतलब क्या हो जाएगा? तुम। सुनो, तुम। वी से क्या हो जाएगा? विवाह। सुनो, तुम, विवाह कर लो। के आर का क्या हो गया? कर लो। के आर से कर लो हो जाएगा। तुम सुनो, तुम विवाह कर लो। एम एन मतलब मुझसे। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, ठीक है। एफ ई मतलब हो गया फिर। फिर सीओ का मतलब हो गया कोई।
फिर कोई, ठीक है, एनआई मतलब हो गया नहीं, नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कहेगा जेड एन, ठीक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, या जो भी आपको ट्रिक पता हो आप उसका भी यहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसी ट्रिक को फॉलो करें, दूसरी भी ट्रिक है जिसे आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं दूसरी ट्रिक से आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। ये हो गया एक ट्रिक, ये हो गई दूसरी, ठीक है। फनी ट्रिक से याद हो जल्दी हो जाता है, भूलते नहीं लड़के लोग। अगला है हमारा शक्ति मान, तो उसको शक्तिवान करो, शक्ति, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये शक्ति दो के लिए हो गया, शक, ऐसी शक, और टी ती, शक्ति, हो गया शक्ति, बोलिए सर, शक्ति दो के लिए हो गया, शक्ति, इसके लिए हो गया वान, शक्तिवान, वो शक्तिमान वाला मान नहीं करना अपने को, वान करना है, शक्तिवान, ठीक है। तो तीन नाम हो गए, करे, शक्तिवान, करे, एमेन, मना, शक्तिवान, करे, मना, ठीक है। तो साथ में ही है एक्स्ट्रा शब्द यूज किया गया, तो फिर, तो फिर, सीओ मतलब क्या हो गया, कौन, कौन, एनआई मतलब निकाले, कौन निकाले, केयू मतलब कुएं, कू है ना, कू, सीओ कू, तो कुएं, ठीक है, कुएं से नन्ही जान, कुएं से नन्ही जान, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है एक वाक्य बनाने के लिए, नन्ही जान, मतलब शक्तिमान करे मना, तो फिर कौन निकाले कुएं से नन्ही जान। तो ये ट्रिक जो है वो सीक्वेंस में आपको याद रहे कि आप भूले नहीं, क्योंकि हमें जो पेपर में पूछे जाते हैं वो ये हैं, यहां से पूछे जाते हैं मेनली, ये कई बार पूछे जाते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है, या एफई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉपर और जिंक तो जो है वो कई बार आ चुका है, जिंक तो वो है वो कई बार आ चुका है। तो जो भी ट्रिक से याद रखना, जिसको फनी से याद रखना है वो फनी से याद रखो, जिसको ऐसे नॉर्मल याद रखना है वो अपने याद होना चाहिए आपको, बस, है ना। और भी बहुत सारी ट्रिक हैं जो इसी के लिए बन जाएंगी, लेकिन ठीक है, ये दोनों में से ही आप कोई एक फॉलो कर लेना, जिसको जो अच्छी लगे। चलिए अब इनके जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना तो मजा ही नहीं आएगी, है ना जी। तो कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या है हमारा सर, फॉर्मूला हमारा ये वन के साथ में क्या आता सर, एस, टू के साथ में क्या आता सर, एस और पी भी आता है 6, थ्री के साथ में क्या आता है, एस पी और डी आता है, तो 2 6 और 10 लिखते हैं इसमें, बोले यस सर। फिर 4 के साथ में कौन आता है सर, एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है, तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 लिख देंगे, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताना है आपको कि भैया स्कैंडियम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या बनेगा जी। तो इनका क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका, स्कैंडियम वाले का। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे बनेगा, बना के देखो जरा स्कैंडियम का कैसे बनेगा। तो बोले सर 1s2, 1s2 क्योंकि ये 21 है, तो 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, काउंट करके देखो जरा कितना हुआ अभी तक, यहां जरा काउंट करके देख लो क्या हो रहा है। यदि आप स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बना रहे हैं तो जरा एक बार चेक करके देख लीजिए क्या होगा। तो सर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हुआ सर, 18 हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या लिखना चाहिए हमें, बताओ।
अब क्या लिखना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ कहां कहां काम पड़ेगी, आपको एस ब्लॉक में काम पड़ेगी, पी ब्लॉक में, फिर डी। अब यहां पर क्या है, अब ये कहते हैं भैया आप देखो हमारी ही चर्चा कर रहे हो, आप लोग कौन से ब्लॉक को पढ़ रहे हो? बोले सर आप पढ़ रहे हो डी ब्लॉक को। तो भैया डी ब्लॉक में ना आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप हमें दे देना, क्योंकि आप हमारे घर आए हो, आप हमारे मेहमान हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब हमको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डी पर कम इलेक्ट्रॉन भी लिखे जा सकते हैं, डी पर कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां से। अब थोड़ा सा जो है वो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एस और पी जो था वो बेसिक था, अब डी ब्लॉक से आपको थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, यदि इसे आप लिखोगे तो इसको कैसे लिख पाएंगे आप? तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो बोले सर अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, जरा काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 बचा हुआ और 21 लिखना है। तो सर नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से क्या होगा कि भैया 3D में पूरे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, डी में जो है वो पूरे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लेकिन डी क्या कहता है हमसे, डी कहता है कि भाई मेरे ऊपर पूरे पूरे होंगे तो ही देना, नहीं तो मत देना। तो बोले सर चलो ठीक है भाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में 18 हो ही गया है, बचे कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 21 हैं, 18 हो चुके हैं, 3 बस बचे हैं। तो एक काम करो, बोले मुझे छोड़ दो तुरंत के लिए, हमेशा के लिए मत छोड़ना इस बार, ठीक है, क्योंकि आप मेरी घर आए हो, डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हो, तो डी पर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 4s2 लिख दो। क्या लिख दो यहां पर? 4s2 लिख दो, 4s2 लिख दो। अब कितना बचा बोले तुम्हारे पास में, कितना बचा है तुम्हारे पास? बोले सर मेरे पास में बचा है कितना, 18 और 2 हो गए 20। तो सर अब एक काम करो, बोले 3D बचा वाला मेरे पास दे दो, 3D1। 3D कितना हो गया? बोले सर 1 हो गया। 3D कितना हो गया? 1 हो गया। इसको सुधारेंगे, लेकिन डी इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाया हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। डी ने कहा कि भैया देखो मेरे ही घर आए हो, डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हो, तो जब डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डी में आना चाहिए। आपने पी ब्लॉक पढ़े हो, आपने पी ब्लॉक पढ़े हो तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जा रहे थे? आपने जब पी ब्लॉक पढ़े तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जा रहे थे? सबसे लास्ट में पी के ऊपर जा रहे थे। जब आपने एस ब्लॉक पढ़े तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में किसके ऊपर जा रहे थे? एस में जा रहे थे, इसलिए तो उनका नाम एस पी और डी रखा गया है, कि लास्ट के इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएंगे वो उसका ब्लॉक माना जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डी में देना पड़ेगा, तो डी कहता हमारे घर आए हो इसलिए अब हमको ही देके जाओ, ठीक है। जरूरत नियम यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टाइटेनियम का देखो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। वो 3D क्या बचा है अब? बोल सर अभी तक ये कितने हो गए हैं सर? अभी तक हो गए हैं हमारे कितने, 20 हो गए। बोले हाँ। अब डी के ऊपर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सुधारा गया। जब समय आया तो इसको क्या किया गया, बोले सर डी के ऊपर 2 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं और 4s2 लिख देंगे। डी के ऊपर यहां 1 लिख देंगे, 3D1 लिख देंगे, 4s2 लिख देंगे। लेकिन वो आया कैसे, मैंने वो आपको प्रैक्टिकल समझा दिया कि एक्चुअल में वो कहानी जो है वो कैसे बनी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि सर डी के ऊपर 1 लिखे फिर बचा वाला इसको क्यों दिए, क्योंकि डी ने कहा, डी ने क्या कहा कि भाई आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो आप हमको इलेक्ट्रॉन दो कम। डी क्या कहता था पहले एस और पी ब्लॉक में, कि जब तक पूरे 10 नहीं होंगे मुझे देना नहीं, जब तक 10 नहीं होंगे मुझे देना नहीं। एफ कहता पूरे 14 होंगे तो ही देना। लेकिन जैसे ही हम डी ब्लॉक पढ़ने आए तो डी ब्लॉक में क्या कहा गया, बोले जो भी हो आपके पास वो हमको दे देना, क्योंकि अब आप डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए। हालांकि समझने के लिए आप लोग, ठीक है, जैसा मैं आपको अभी समझा रहा हूं ये समझने का तरीका है आप लोगों का, कि बचा वाला इसमें दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन मांगता है, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन मांगता है। हमारे पास पूरे पूरे नहीं थे, हमने 4s में पहले दे दिए, 4s2, फिर बचा। डी ने कहा रे तुम तो हमको दे ही नहीं रहे हो, तो बोले हमको दे के जाओ, तो बचे वाले इलेक्ट्रॉन हम फिर इसको दे के जा रहे हैं। चलिए फिर आगे वेनेडियम का देखो क्या होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर कितना बचा सर? 3d3। काउंट करो, वही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या?
दो, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 3 23। देखो, तो बोले सर ऐसे करते करते जैसे ही हम लास्ट तक जाएंगे, जैसे ही जाएंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, 3p6, तो क्या होगा? बोले सर 3d10 ऑटोमेटिक आ जाएगा और 4s2 आ जाएगा। देखो लास्ट में पूरे 30 में वो पूरा पूरा भराया जाएगा। देखो देखो यहां चेक करो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 10 28 और 2 30, हो गया 30। बोले यस सर हो गया 30। इसलिए उसने कहा कि ये समझने का है, मैं लास्ट में 10 लेकर आऊंगा, मैं पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन लेके बताऊंगा। डी कहता है कि भाई तुम एक एक करके देते तो जाओ, लास्ट तक आते आते मेरे पास में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो मुझे चाहिए। तो एक एक बूंद करते 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 जैसे वो जिंक तक पहुंचा, उसको जितने इलेक्ट्रॉन की नीड थी वो पूरे पूरे उसको मिल गए। तो इसलिए लिखने का जो तरीका है, ठीक है, ये आपको समझाने का तरीका है। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखने का तरीका ये है, 3p 3d1 4s2, फिर क्या होता है 3d2 4s2, 3d3 4s2, ऐसे चलते 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 उसके पास में एक समय बाद में क्या हो जाएगा, 4s2 तो 4s2 ही रहेगा, लेकिन d1 2 3 4 5 6 करते करते 10 हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये किसका तरीका है? तो सर ये है हमारे डी ब्लॉक फर्स्ट का। हम डी ब्लॉक फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों को 11th 12th क्लास में नहीं समझाया जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है। यहां पर डी ब्लॉक पढ़ रहे तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं। एस में पढ़ते हो तो एस के इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं। अभी आपने जो नोबल गैसें देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा बोलना हमसे जी। इस तरीके से आप लोगों से यहां पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जरा इसका बना के दिखाइए, इसके ऊपर क्या होगा, क्रोमियम का यदि आप बनाएंगे तो क्या होगा यहां पर, क्रोमियम का क्या होगा? तो बोले सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमसे पेपर में पूछे जाते हैं तो आप मैक्सिमम बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, जरा आइए जरा दिखाते हैं कंफ्यूज कैसे होते हैं, जरा आप देखिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ एस और पी पढ़ के जाते हो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ के जाते हो, डी ब्लॉक पढ़ के नहीं जाते। अब आप लोगों से पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जरा देखिएगा। ठीक है, राइट दी या सिलेक्ट दी, राइट दी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट दी कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe26। Fe26, Fe मतलब आयरन। बोले सर क्या लिखना है, आयरन 26। उसने साथ में दिया कि भैया आयरन 26 है, देता है कई बार वो। ठीक है, आयरन 26 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसका, Fe का। जब आप Fe का बनाएंगे और यदि आप सिर्फ एस और पी ब्लॉक पढ़े होंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो हर बार गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सर Fe लिखेंगे, Fe26 बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वो फॉर्मूला ये वाला पढ़ा हुआ होता है, वो सारे बच्चे पढ़े होते हैं। 1 के साथ में एस, ठीक है, 2 के साथ में एस और पी, 3 के साथ में एस पी और डी, 4 के साथ में क्या हो जाता है एस पी डी और एफ पढ़े हुए होते हैं। एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे 6, डी पे 10 और एफ पे 14, ये आपने पढ़ा हुआ होता है। बोले यस सर, हमने क्या होते हैं पढ़े हुए होते हैं। अब बना के देखो जरा एक बार कैसे बनाते हो आप लोग। तो सर 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 हो गए। और जैसे ही आप 3d10 लिखोगे, 3d10 लिखोगे
तो क्या हो जाएंगे सर 28 हो जाएंगे, जबकि लिखना कितना है सर 26 लिखना है। तो क्या करते हो आप लोग, बोले सर आपने कहा था कि डी पूरे पूरे लेता है, आप इसको छोड़ देते हो, आप इसको क्या कर देते हो यहां से छोड़ देते हो, 3D10 छोड़ दिया, आप क्या लिखते हो, आप 4s2 लिखते हो, 4s2 लिखते हो, फिर क्या लिखते हो सर 4p6 लिखते हो। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, ये आप मैक्सिमम बच्चे ये आंसर लगा के आते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये आंसर लगा के आते हैं। क्यों लगा के आते हैं, बोले सर एस और पी ब्लॉक में तो यही पढ़ा है, एस और पी ब्लॉक में तो यही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो बोले यस सर बिल्कुल, हमने एस और पी ब्लॉक में यही पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा, बोले यस पढ़ा हुआ है हमने यही। अब लेकिन यदि इसे हम लोग क्या करेंगे, डी ब्लॉक के हिसाब से लिखेंगे, तो डी ब्लॉक के हिसाब से क्यों लिखा जाएगा, तो सर इसको पहले देखेंगे कि ये कौन से ब्लॉक का है, इसे सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से ब्लॉक का है। तो एफ को हमने देखा और पहचान लिया कि ये डी ब्लॉक का है, तो जब डी ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, बोले डी ब्लॉक में जाना चाहिए, बस खत्म। इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, डी ब्लॉक में जाना चाहिए। तो ये इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग मानेंगे गलत, और डी ब्लॉक के हिसाब से लिख देंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या लिखेंगे, तो सर 3d छोड़ देंगे, अभी 4s2 लिखेंगे, 3d छोड़ देंगे 4s2 लिखेंगे, काउंट करो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और बच गया 6, तो 6 दे देंगे इसको। आया समझ में सभी लोगों को, किसी के मन में कोई भी डाउट यदि हो टॉपिक से रिलेटेड और कुछ पूछना चाहें आप, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, बन जाएगा सभी लोगों से। डी ब्लॉक फर्स्ट जो है, यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एस पी और डी ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसलिए हमने आपको अभी पी ब्लॉक भी बता दिया, डी ब्लॉक भी बता दिया। चलिए स्टूडेंट्स ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।